गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एक नया लेसन आपकी आरबीएससी बुक पनोरमा का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है टाइगर किंग। ये आरबीएससी में भी लिखता है, एनसीईआरटी में भी लिखता है और जो अदर बोर्ड्स की बुक्स हैं उनमें भी ये लेसन लगता है मोस्टली। बहुत ही अच्छा लेसन है। लिखा गया है रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति के द्वारा। जो स्टोरियां वगैरह वो लिखा करते थे वो अपने पेन नेम कल्कि के नाम से लिखा करते थे। क्यों? क्योंकि ये अपने नाम कृष्णमूर्ति और अपनी पत्नी का नाम कल्याणी दोनों के नाम का एक शॉर्ट नेम इन्होंने बनाया था, दोनों मिलाकर, जिसका नाम इन्होंने रखा था कल्कि। ये कल्कि नाम से इनका पेन नेम कल्कि है, कल्कि नाम से ये स्टोरियां लिखा करते थे। टाइगर किंग बहुत ही अच्छी स्टोरी है जिसके बारे में हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। टाइगर किंग एक ऐसे राजा की कहानी है जिसको टाइगर किंग के नाम से जाना जाता था। क्यों जाना जाता था वो ही देखते हैं। ये कहानी है पदवंतीपुरम, एक राज्य की, एक किंगडम की। वहां का जो महाराजा होता है उससे ही टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है। ये उसकी एक उपाधि होती है। वैसे तो उसको बहुत सारी उपाधियों के नाम से जाना जाता था, जमादार जनरल, एमएडी, एसीटीसी, अ लॉट ऑफ, बहुत सारी उनके पास उपाधियां थी। और उन्हीं उपाधियों में जिस उपाधि वो सबसे ज्यादा फेमस हुआ था वो उपाधि थी उसकी टाइगर किंग। बात दरअसल शुरू तब होती है जब उनका जन्म होता है। महाराजा पदवंतीपुरम का जब जन्म होता है तो एस्ट्रोलॉगर्स उनके घर पे आए होते हैं, जो भविष्यवक्ता होते हैं, जो बताते हैं कि बच्चे का भविष्य क्या होगा। तो वो बताते हैं कि इस बच्चे की जो मौत है, जो डेथ है, वो एक दिन निश्चित है। ये सुनकर ये 10 दिन का बच्चा खड़ा हो जाता है अचानक से और कहता है कि यार क्या बात कर रहे हो आप? धरती पे जो भी पैदा हुआ है उसकी मौत तो निश्चित है। ऐसा तो कोई है ही नहीं जो अजर अमर रहे। कौन कहता है? महाराजा ऑफ पदवंतीपुरम। जब ये बात कहता है तो सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि मात्र 10 दिन का बच्चा कैसे बोल रहा है, और वो भी इतनी अच्छी। तो 3 साल का बच्चा तो बोल भी नहीं पाता है ढंग से, और बोल पाता है तो तुतला के बोलता है, और ये इतनी अच्छी लैंग्वेज में बात कर रहा है, क्या बात है। तो वो कहते हैं कि ये कोई भविष्यवक्ता वाली बात नहीं हुई, वो तो निश्चित है कि मौत सबकी होनी है। आप ये बताएं कि मेरी मौत कैसे होगी तो मैं जानूं। वो कहता है कि जी आपका जन्म आवर्स ऑफ बुल में हुआ है, और बुल और टाइगर की आपस में दुश्मनी होती है बहुत बड़ी। तो आपकी जो डेथ है वो टाइगर के द्वारा होगी। तो ये बात सारे लोग सुन लेते हैं, मान लेते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि बच्चा बड़ा होता है, छोटा होता है, धीरे धीरे उम्र के साथ बड़ा होना शुरू होता है। उसकी परवरिश इंग्लिश माहौल में होती है। इंग्लिश, बचपन से इंग्लिश लोगों के बीच में रहता है। इंग्लिश काउज होती है जो वो उसका दूध पिलाया जाता है। इंग्लिश नैनी उसकी केयर करती है। एंड वो जो मूवीज वगैरह देखता है वो भी इंग्लिश देखता है। उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता जाता है ये बात भी उसके दिमाग में होती है, और लोगों की बात भी ये दिमाग में होती है कि उसकी मौत जो होगी वो टाइगर से होगी। तो राजा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसके दिमाग में ये वहम भी रहता है कि मैं इस बात को कैसे साबित करूं। बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद वो क्या करता है कि ये दिमाग उसके दिमाग में एक बात कौनती है, ये कि अपनी जान बचाने के लिए किसी की हत्या करना जुर्म नहीं है। तो इस हिसाब से मैं टाइगर को मार सकता हूं। तो ये जंगल में जाता है और एक टाइगर को मार के ले आता है। उसकी पूरी रैली निकाली जाती है, बाजार में से, लोगों के बीच से उसकी निकाली जाती है। तो लोगों को ये उस भविष्यवक्ता को बताता है कि ये देखिए आपने क्या कहा था कि मेरी मौत एक टाइगर से होगी, लेकिन मैंने तो टाइगर को मार दिया। तो ये भविष्यवक्ता क्या कहता है कि आपकी मौत सर आप 99 टाइगर तक मारिए नहीं होगी। जब आप 100वां टाइगर मारने जाओगे तो आपकी मौत होगी, 100वें टाइगर से आपकी मौत होगी। तो ये राजा कहता है कि अगर ऐसा ना हुआ तो जो मैं ये चोटी है पीछे और जो ब्राह्मण बना हुआ हूं मैं भविष्य बताता हूं वो छोड़कर एक सेल्स ऑफिसर बन जाऊंगा, इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट बन जाऊंगा। ठीक है, ये बात कहता है। तो राजा कहता है ठीक है। फिर राजा का एक ही उद्देश्य होता है क्या, कि
वो अपने राज्य के अंदर घोषणा करवा देता है कि कोई भी टाइगर को नहीं मारेगा। आप जिस मर्जी जानवर को मारिए, जिस मर्जी एनिमल को मारिए, बट टाइगर को कोई नहीं मारेगा। ये बात पूरे राज्य के अंदर फैला दी जाती है, अगर टाइगर को मारेगा तो उसके ऊपर बहुत भारी जुर्माना लगाया जाता है और टाइगर की भी मौज बन जाती है वहां एक तरह से कि उनको कोई कुछ नहीं कहेगा सिवाय राजा के। राजा करते करते 10 साल के अंदर 70 से ज्यादा टाइगर मार देता है, लगभग तकरीबन 70 टाइगर मार देता है। और पदवंतीपुरम में अब स्थिति ये आ गई थी कि एक भी टाइगर नहीं बचा था। स्थिति खराब हो गई, यहां एक भी टाइगर नहीं बचा। उसके बीच में एक घटना और घटती है। क्या घटती है कि जब ये टाइगर मारना शुरू करता है तो बाहर के राज्यों को पता चल जाता है। उसमें इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ब्रिटिश लोग शासन किया करते थे, तो एक ब्रिटिश अधिकारी आता है यहाँ क्या करने के लिए, इससे परमिशन मांगता है कि मैं आपके स्टेट के अंदर, आपके किंगडम के अंदर मैं हंटिंग करना चाहता हूं। तो ये पदवंतीपुरम का जो महाराजा होता है ये उसे परमिशन नहीं देता, टाइगर किंग। उसे ऐसा लगता है कि अगर मैंने परमिशन दे दी तो एक के बहाने और काफी सारे लोग यहां आ जाएंगे हंटिंग करने के लिए और मेरा जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो ये कहता है कि मैं आपको टाइगर मारने के अलावा जो आप मारना चाहो उसकी छूट दे सकता हूं, लेकिन टाइगर की नहीं। आप चाहे तो मक्खी मारने के लिए चले, हम साथ में चलेंगे, उसका भी एक बड़ा आयोजन किया जाए, लेकिन टाइगर नहीं। तो ब्रिटिश ऑफिसर क्या कहता है, हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर क्या कहता है कि मुझे मारने का शौक नहीं है, मार तो आप लीजिए भले, लेकिन मरे हुए के साथ मुझे फोटो खिंचवाने का शौक है। तो ये उसके लिए भी मना कर देता है कि नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है फिर ये उसको मनाने के लिए, क्योंकि उसके किंगडम के ऊपर संकट आ गया था, अगर वो उसकी बात इनकार करे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती थी। तो ये मनाने के लिए उसको क्या भेजता है, कलकत्ता से ब्रिटिश कंपनी ज्वेलर्स इन कलकत्ता की कंपनी है, वहां से 50 रिंग्स मंगवाता है और ब्रिटिश ऑफिसर के पास भेजता है। उसे ऐसा लगता है कि एक या दो वो रिंग पसंद करेगा और बाकी वापस भेज देगा। लेकिन कुछ दिन बाद एक लेटर आता है कि आपके द्वारा दिया गया उपहार हमें पसंद आया। इसका मतलब वो 50 की 50 रिंग रख लेता है और एक लेटर भेजता है थैंक यू से। पदवंतीपुरम राजा जो होता है टाइगर किंग, उसकी एवरेज में कंपनी को 3 लाख का बिल पेमेंट कर देता है। ठीक, राजा के सर से दोनों संकट टल गए, ना तो हंटिंग वाला डर रहा, ना किंगडम खोने का डर रहा। 3 लाख गए, लेकिन दोनों चीजें राजा ने बचा ली। उसके बाद राजा क्या कहता है अपने दीवान से, दीवान प्रमुख पद होता है राज्य के अंदर, दीवान से क्या कहता है कि हमारे किंगडम के अंदर टाइगर खत्म हो गए, तो आप यूं कीजिए कोई ऐसा किंगडम ढूंढिए जहां काफी सारे, ऐसा कोई राज्य ढूंढिए जहां काफी सारे टाइगर हों, मैं उस राज्य की लड़की से शादी करूंगा। तो एक ऐसा राज्य ढूंढा जाता है जहां काफी मात्रा में टाइगर हो और वहां के राज्य में राजा की शादी हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, जैसी शादी हो जाती है तो राजा वहां जाता और हंटिंग करना शुरू कर देता। करते करते वहां भी उसने सारे टाइगर मार दिए। कुल मिला के अब तक राजा ने 99 टाइगर मार दिए थे। लेकिन राजा को खतरा कौन से टाइगर से था, जो उसने भविष्यवक्ता ने कहा था 100वें टाइगर से। राजा ने कितने मार दिए, 99। अब राजा की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ गई क्योंकि उसे 100वां टाइगर मिल नहीं रहा था। काफी कोशिश, काफी प्रयास कर लिए, सब जगह ढूंढ लिए, लेकिन उसे 100वां टाइगर कहीं नहीं मिल रहा था। उसे 100वां टाइगर कहीं नहीं मिल रहा था। तब उसने क्या किया, उसे उस दिन बड़ी खुशी हुई जिस दिन उसे पता चला कि हमारे राज्य के अंदर एक जगह ऐसी है जहां लगातार भेड़ें खत्म होती जा रही है। अब लगातार भेड़ें खत्म होने का मतलब या तो वहां टाइगर है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो उन्हें मार के खाता है। तो राजा घोषणा करवा देता है कि अगर इस एरिया के अंदर टाइगर मिलता है तो मैं यहां 3 साल तक का ब्याज यहां से नहीं लूंगा, कोई फसल पे कोई कुछ टैक्स वगैरह नहीं लगाया जाएगा। राजा ये घोषणा करवा देता है, अनाउंसमेंट करवा देता है उस एरिया के अंदर। अनाउंसमेंट करवा दी गई। फिर क्या होता है, राजा और दीवान वगैरह सारे लोग वहां आ जाते हैं उस एरिया के अंदर, वहां पता करने के लिए कि टाइगर मिले। कुछ वक्त गुजरता है, इस वक्त गुजरने के चक्कर में टाइगर उन्हें मिलता नहीं है, टाइगर छुप जाता है कहीं।
तो काफी सारे लोगों की जॉब भी चली जाती है। उसके बाद राजा देखता है कि जी नहीं है, तो राजा एक और अनाउंसमेंट करता है कि अगर 2 दिन में यहां टाइगर नहीं मिला तो मैं यहां का टैक्स 2 गुना कर दूंगा। तो दीवान समझाता है कि अगर ऐसा आपने किया तो यहाँ के जो लोग हैं वो आपके प्रति उतनी श्रद्धा भाव नहीं रखेंगे, आपसे घृणा करने लग जाएंगे और इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा मूवमेंट चल रहा था उसमें इंडिपेंडेंस से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो वो ज्वाइन कर लेंगे और आपके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। राजा कहता है मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, अगर ऐसा होता है तो तुम्हारी नौकरी भी गई। राजा तो उस चीज के अंदर मदहोश है, उसे तो 100वां टारगेट पूरा मारना है, टारगेट पूरा करना है, लेकिन दीवान अब उसे कैसे समझाए, राजा रह गया। तो दीवान क्या करता है, दीवान भी परेशान हो जाता है कि ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगा। तो दीवान क्या करता है, एक बार परेशान होकर घर पे जाता है तो वो देखता है कि घर पे एक जू से लाया हुआ एक टाइगर उनके घर पे रखा हुआ है, एक पिंजरे के अंदर, जो मद्रास नेशनल जू से लाया गया था वहां रखा होता है। दीवान क्या करता है, रात को अब खुद और अपनी पत्नी के साथ, जिनकी उम्र काफी ज्यादा है, बूढ़े हो गए हैं, उस टाइगर को गाड़ी के अंदर डालते हैं और उस जंगल में ले जाके छोड़ देते हैं। सुबह उसे टाइगर को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है गाड़ी से, लेकिन वो निकलता नहीं। काफी मशक्कत के बाद उसको बाहर निकाला जाता है। निकालने के बाद वो टाइगर राजा के पास खुद ब खुद चल कर आ जाता है, क्योंकि वो थक गया होता है पूरी तरह। तो राजा ये देखकर खुश होता है, राजा शूट कर देता है उसे और वो वहां मर जाता है ऐसा लगता है। और राजा बड़ी खुशी से जाता है, उसकी एक रैली निकाली जाती है पूरे बाजार में से। राजा चला जाता है तो उसके बाद जो उसके सैनिक वगैरह होते हैं, जो निशानची होते हैं, वो देखते हैं कि ये अभी मरा नहीं है, अब ये जिंदा है। तो वो क्या करते हैं कि जी राजा को सूचना दी जाए इस बारे में कि अभी ये मर गया है या नहीं मरा, सॉरी ये मरा नहीं है अभी। तो वो क्या कहता है कि इस बात को हम राजा तक पहुंचाएंगे, राजा जी नाराज हो जाएंगे, आप क्यों करो कि इसको यही मार दो। तो जो हंटर्स होते हैं वो उसे मार देते हैं टाइगर को। मारने के बाद उसे पूरे शहर में घुमाया जाता है, उसके ऊपर मकबरा बनाया जाता है और मतलब एक बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई जाती है, उसके ऊपर बताया जाता है कि राजा ने 100 टाइगर यहां मार दिए। करते करते इस चीज के बाद राजा खुश हो जाता है, अपना ध्यान इस चीज से हटाकर परिवार की तरफ लगाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका जो टारगेट था वो पूरा हो चुका है। अब क्या करता है, वो अपने तीसरे बेटे की तरफ ध्यान देना शुरू करता है, क्योंकि उस दिन उसका बर्थडे होता है। ये सब खत्म होने के बाद तो अपने बेटे को लेकर पद्मवंतीपुरम के शॉपिंग मॉल में जाता है। तो वहां देखता है कि वो उस बच्चे के लिए गिफ्ट लेने जाता है। तो वहां एक टाइगर दिखता है उसे, टाइगर की खाल वगैरह लकड़ी की बनाई होती है, वो उसे देखता है, वो उसे लेने जाता है। उसकी कीमत तो बहुत कम होती है, लेकिन वहां का जो शॉपकीपर होता है वो सोचता है कि अगर राजा को मैं इतनी कीमत बताऊंगा तो मुझ पर टैक्स लगा दिए जाएंगे कि इसकी कीमत 2 आने या 3 आने। तो वो कहता है जी इसकी कीमत 300 रुपए है। राजा कहता है ठीक है, ये आपकी तरफ से मेरे बेटे को गिफ्ट है। उस गिफ्ट को लेकर, उस टाइगर को लेकर वो घर पे आ जाते हैं। उसके बाद राजा अपने बच्चे के साथ उस टाइगर से खेलता होता है। वो टाइगर जो होता है वो यूं लगता है कि लकड़ी का किसी अनट्रेंड मिस्त्री ने बनाया है, ऐसे कारीगर ने बनाया है जो कहीं ना कहीं कुछ भूल कर गया। राजा जब उसके साथ खेलता होता है तो उसका राइट हैंड में क्या होता है, कोई मतलब लकड़ी के यूं बाहर निकले होते हैं, तो एक छोटा सा अवशेष राजा के हाथ में लग जाता है, उंगली में लग जाता है, राइट हैंड में। तो राजा क्या करता है, लेफ्ट हैंड से उसको निकाल के बाहर फेंक देता है। कोई बात नहीं, हमारे भी लगता है मोस्टली। राजा उसको निकाल के बाहर फेंक देता है। अगले दिन क्या होता है, उस वजह से राजा में इंफेक्शन हो जाता है और वो काफी ज्यादा हो जाता है। तो राजा जी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। काफी देर की मशक्कत के बाद डॉक्टर बाहर आके कहते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन राजा जी की मौत हो गई। कौन सा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, कि जो इसने कहा था कि राजा की मौत किससे होगी, 100वें टाइगर से होगी। 100वें टाइगर से हुई राजा की मौत, ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा और राजा की भी मौत हो गई। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। मोस्टली स्टोरी से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या आते हैं वो आप
आई होप आपको ये जो मैंने समरी बताई ये समझ में आई होगी, आपका लेसन पढ़ना आसान हो गया होगा। थैंक यू।